Student, this is Ankita Chauhan from AJVS International School, Chika. Students, today we will discuss chapter 6, ठीक है, exercise 6.2, question number 4. In the given figure, आपको फिगर दिया है, if PQ पैरेलल है ST के, then angle PQR is equal to 110 degree and angle RST is equal to 130 degree. Find एंगल QRS. ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, एंगल QRS. सो आपको फिगर गिवन है, एंगल जो Q है वो 110 डिग्री दिया हुआ है एंड जो एंगल S है वो 130 डिग्री दिया हुआ है. आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है QRS. इट मीन्स आपको ये वाला एंगल क्या करना है, फाइंड करना है. क्लियर. देन उसके बाद जो फर्स्ट लिखना है आपको गिवन, आपको PQ पैरेलल है ST के, PQ पैरेलल है ST के. देन PQR क्या दिया है 110 डिग्री एंड RST 130 डिग्री गिवन है. ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमें, MN इसकी क्या करनी है, पैरेलल करनी है. किसके, PQ के. देन MN पैरेलल है ST के भी. क्लियर. सो नाउ अब हमें ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं. सो PQR क्यू एंगल कितना है 110 डिग्री. MRQ हमें R एंगल फाइंड करना है. ये दोनों एंगल पैरेलल लाइंस के, ठीक है, इंटरसेक्ट लाइन पर जो इंटरफेयर लाइन होती है, इस पर पैरेलल लाइन पर 180 डिग्री पर लीनियर पेयर पर यहाँ पर क्या बन रहे हैं, टू एंगल्स बन रहे हैं जो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है. सो 180 डिग्री के इक्वल है. सो ये 110 डिग्री अपोजिट साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 70 डिग्री आ जाएगा. तो 70 डिग्री क्या है हमारा, R है. देन हमने क्या निकाला, MRQ इज इक्वल टू 70 डिग्री हमारा आ गया. देन उसके बाद हमने RST ठीक है प्लस एंगल NRS. इट मीन्स हमने ये एंगल फाइंड करना है और ये दोनों एंगल किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है, लीनियर पेयर. ठीक है, 180 में से 130 लेस हो जाएगा तो 50 डिग्री आ जाएगा. तो ये एंगल कितना आ गया, 50 डिग्री. अब MN लाइन पर ये 3 एंगल बन रहे हैं, MN लाइन पर ये 3 एंगल बन रहे हैं. 70 इसको हम X नाम दे देते हैं, X प्लस 50. सो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे और ये लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पर बनने वाले हैं, तो ये 180 डिग्री के इक्वल रखे जाएंगे. ठीक है, तो 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 120. 180 में से लेस हो जाएगा तो 60 डिग्री, यानी कि x की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आई है, 60 डिग्री. देन क्वेश्चन नंबर 5. इन द गिवन फिगर गिवन है AB पैरेलल है CD के. जो AB पैरेलल है वो किसके है, CD के. जो APQ एंगल है वो हमारा 50 डिग्री है एंड PRD जो है वो 127 डिग्री है. तो एंगल X एंड Y आपको क्या करना है, फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो एंगल X है, ठीक है, वो इसके इक्वल होगा बिकॉज ये कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल है. अल्टरनेट एंगल है, जब अल्टरनेट एंगल यानी कि जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में यहाँ पर एक इंटरफेयर लाइन से क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं. सो ये क्या है हमारे अल्टरनेट एंगल. सो जो X है वो किसके इक्वल है, APQ एंगल के इक्वल है. ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. सो ये एंगल 50 है तो X भी क्या होगा, 50 डिग्री. सो X फाइंड हो गया 50 डिग्री. देन हमें एंगल फाइंड करना है, Y एंगल फाइंड करना है. सो एंगल PRD 127 डिग्री दिया हुआ है. ये एंगल किस एंगल के अल्टरनेट है, ये इस पूरे एंगल के अल्टरनेट है, इस पूरे एंगल के अल्टरनेट. देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल, देन ये एंगल, एक दो पैरेलल लाइन के बीच में यहाँ पर अल्टरनेट एंगल हैं. क्लियर. सो जो PRD है वो किसके इक्वल है, APR के. यहाँ पर एक अल्टरनेट एंगल बन रहा है. सो APR को हम क्या लिख सकते हैं, APQ भी लिख सकते हैं और प्लस Y भी लिख सकते हैं. ये दोनों को हाफ ऑफ करके लिख दिया.
सो ए पी क्यू की वैल्यू हमारी 50 डिग्री थी, हमने 50 डिग्री लिखा। देन वाई एज इट इज़ 127 डिग्री है तो 50 अपोजिट साइड जाके माइनस हो जाएगा। 127 डिग्री में से 50 लेस हो गया तो 77 डिग्री, इट मीन्स वाई की वैल्यू जो है वो 77 डिग्री है। देन क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं ईच अदर के। एंड इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है ये वाली, ठीक है, रे ए बी, ये ए बी है, ए बी रे, ठीक है, क्या है, ए बी रे स्ट्रिक द मिरर पी क्यू, पी को पर यहाँ पर स्ट्रिक कर रही है एट बी पॉइंट पर, ठीक है। देन रिफ्लेक्ट, जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है मिरर से, ये देखो यहाँ स्टिक करती है यहाँ पर बी पॉइंट पर, देन रिफ्लेक्ट होके कहाँ चल जाती है, नीचे आ जाती है बी सी, ठीक है, स्टिक द सी पॉइंट, ठीक है। देन उसके बाद बी सी पर, ठीक है, बी सी क्या कर रही है, एंड स्टिक द मिरर आर एस पर, आर एस मिरर पर स्टिक कर रही है, ठीक है, एट सी पॉइंट एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक सी डी, देन अगेन क्या होती है, रिफ्लेक्ट। हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, जो ये ए बी लाइन है, ठीक है, ये सी डी के पैरेलल है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें गिवन दिया कि जो पी क्यू है वो पैरेलल किसके, आर एस के, ठीक है। ए बी बी सी सी डी क्या है, रेज है। हमें प्रूव क्या करना है, जो ए बी पैरेलल है सी डी के, कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी, अब कंस्ट्रक्शन की बात आती है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, यहाँ पर बी से लेके हमने एक लंब करा है जिसको हमने दिया है बी एम नाम, ठीक है, बी एम नाम, जो कि पी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देन हमने यहाँ से कंस्ट्रक्शन की, जो कि सॉरी ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमने सी एन नाम दिया है जो कि परपेंडिकुलर है आर एस पर। सो ये हमने बताया है बी एम परपेंडिकुलर है पी के ऊपर, सी एन परपेंडिकुलर है आर एस पर, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। प्रूफ क्या करना है, देन स्टार्ट, जो बी एम है परपेंडिकुलर है सी एन की, जो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए बी एम और सी एन, ठीक है, ये पैरेलल हैं बिकॉज परपेंडिकुलर और पैरेलल आर ऑल्सो पैरेलल। जब परपेंडिकुलर दो पैरेलल लाइन पर बन रहे हों, परपेंडिकुलर जब दो पैरेलल लाइन पर बन रहे हो तो वो आपस में भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। देन एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स जो हमारा ये एंगल था, ये हमारा एंगल 1 है, ये हमारा एंगल 2 है, ठीक है, ये हमारा एंगल 3 है और ये हमारा एंगल 4 है। जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है, बिकॉज जो हमारा इंसिडेंट है देन उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। देन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो यहाँ से हमने इसको इक्वेशन को नाम दिया है, इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2। देन हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे। सो यहाँ से जब हम इन दोनों इक्वेशन को ज्वाइन करते हैं तो हमें पता लगता है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 3 के एंड एंगल 4 के। सो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इट मीन्स ए बी सी ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों एंगल इक्वल हैं बी सी डी के। सो जब ये इक्वल हैं, ठीक है, ये एंगल है ए बी सी, मैं इसको ऐसे बना रही हूँ, ये ऐसे है, यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, जो यहाँ पर एक हमने क्रिएट किया था ये वाला अल्टरनेट 1 और 2 एंगल, 1 एंड 2 एंगल, और ये वाला एंगल 3 और 4 जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था परपेंडिकुलर, ठीक है। सो जो हमारा ए बी सी है ये वाला एंगल, ठीक है, इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए
तो जो ए भी है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, सी डी के। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था।